हेलो बच्चों, आज आप लोगों को मैं एक नया टॉपिक बताऊंगा जिससे कि आप लोग भली बात परिचित होंगे। आप आए दिन उसको देखते हैं, उसके बिना कोई कार्य भी संभव नहीं हो सकता है। उसके बारे में मैं बताऊंगा। कक्षा 7 के बच्चों के लिए है इकाई 15 ऊर्जा। ऊर्जा से सभी लोग परिचित हैं क्योंकि ऊर्जा एक ऐसा माध्यम है या स्रोत है जिससे हम किसी कार्य को कर सकते हैं। ऊर्जा हमारे कार्य की क्षमता को बताती है। तो देखते हैं ऊर्जा क्या होता है। पहले हम ऊर्जा की परिभाषा जान लेते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके बाद आगे उसको बताते हैं। ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं तो सब जगह ऊर्जा लगती है। जैसे कोई किसान है, खेत में काम कर रहा है तो वहाँ ऊर्जा लग रही है। हम लोग बच्चे हैं, जैसे स्कूल में वो खेलते हैं तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई गेंद जा रही है, उसको पकड़ने के लिए भी हम लोग दौड़ते हैं, उसमें भी ऊर्जा लगती है। यानी कि ऊर्जा से सभी लोगों का एक गहरा संबंध है। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा क्या है। दैनिक जीवन में आप जैसे उठते हैं, बैठते हैं और स्नान करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी वह जो कुछ संभव हो पा रहा कार्य इसके द्वारा हो रहा, इसी ऊर्जा के थ्रू। यदि ऊर्जा ना हो तो क्या होता है, शरीर जैसे हमें लगता है कि थका थका है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है। और फिर देखते हैं किसान खेत जोतता है, फसल काटता है, तो हर जगह कहीं हम ऊर्जा को देख सकते हैं। अभी अच्छा, बच्चे अगर हम उनसे पूछते हैं कि यह कैसे संभव है, शायद वो बता ना पाए। तो चलिए तब हम खुद बताते हैं कि यह ऊर्जा के द्वारा ही यह कार्य संभव हो पाता है। अब देखिए, वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन भी होता है। क्या होता है, वह कार्य हो जाता है। वो किसके द्वारा होता है, ऊर्जा के द्वारा। और देखते हैं जीव जगत जो होते हैं उसमें भी परिवर्तन होते हैं, यह ऊर्जा के ही थ्रू होते हैं। जैसे सजीव हैं, उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है दिनों दिन, तो किसके थ्रू हो रहा है, ऊर्जा के द्वारा हो रहा है। अब देखते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो सबसे साधारण से परिभाषा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या हो गया, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, कोई पूछता है ना कि भैया ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, जूल। इसका मात्रक होता है जूल। यानी हम इसको मापते हैं किसमें, जूल में मापते हैं। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। यह जूल क्या है, यह SI मात्रक है। क्या है, SI मात्रक है। ठीक है, यह जो है जूल कार्य ऊर्जा की SI मात्रक है। अब देखते हैं ऊर्जा क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, इसको भी हम जानते हैं। पहले सबसे अच्छी बात है कि ऊर्जा को क्या करते हैं, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। यानी हम ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते, बस उसको क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे स्थिति ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, गतिज ऊर्जा है उसको स्थिति में या दोनों को मिला करके हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, न कि नष्ट होता है या उत्पन्न किया जाता है।
अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी को। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, वस्तुओं की स्थित आकृति अथवा गति के कारण, क्या होता है, वस्तुओं की स्थित आकृति या गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप, जो अवस्था उसमें परिवर्तित होती है उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसको लिख लीजिए, वस्तुओं की स्थिति, वस्तुओं की स्थिति, आकृति, इसकी आकृति क्या है, आकृति अथवा गति के कारण, अथवा गति के कारण, देखिए क्या है, वस्तुओं की स्थिति, आकृति और गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप, जो उसकी स्थिति होती है, अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा, क्या कहते हैं, उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। देखिए क्या होती है, जो वस्तुएं होती हैं उनकी स्थिति हो गई, आकृति हो गई या गति, इनके कारण जो उनके अवस्था में परिवर्तन होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखते हैं खिंची हुई रबर है, देखते होंगे ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब आप लोग लेते हैं रबर से कोई चीज खींचते हैं, उसको छोड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा होती है। इसके बाद गुलेल देखिए, खिंचा हुआ तीर कमान देखते हैं आप लोग, सब चीजें देखते हैं। बहता हुआ पानी हो गया, गतिमान रेलगाड़ी हो गई, इन सब में क्या है, ऊर्जा है। और इसके बाद गतिमान वायु हो गया, इन सब में ऊर्जा है। लेकिन इसमें देखिए अवस्था परिवर्तन हो रही है ना, देखिए उसके बाद ऐसे खींचा हुआ रबर, गुलेल, तीर कमान, ये रहेगा खींचा हुआ, सब क्या है, खींचा हुआ, लिख लीजिए, खींचा हुआ तीर कमान। खींचा हुआ तीर कमान, फिर इसके बाद खींचा हुआ गुलेल, गतिमान रेलगाड़ी, ये सब हैं। जैसे वायुयान की गति हो गई, ये सब क्या है, आज भी क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। क्या होती है, इन सब में यांत्रिक ऊर्जा होती है। आदि में यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब देख लीजिए, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को हम एक और बता सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का दोनों का योग होता है, यानी दोनों मिलकर के यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं। देखिए चलिए बताते हैं आगे।
इसको नोट कर लीजिए। इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को देख करके अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। चलिए देखिए, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस क्या होगा, गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का। तो हमने आज ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बारे में जाना, इसके बाद यांत्रिक ऊर्जा क्या है इसके बारे में जाना। अगली कक्षा में हम लोग स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को आगे की कक्षाओं को पाने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम आपको पता ही होगा, चैनल क्या है, IQ विनोद। देखिए, चैनल IQ विनोद, कैपिटल V रहेगा, I रहेगा, और स्मॉल रहेगा। इसी पे आप सर्च करते हैं तो आपको हर टॉपिक मिलते जाएंगे, जिससे कि आपकी शिक्षा अच्छे से बढ़ सके, आगे आपके पढ़ने लिखने में कोई समस्या न हो सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। ठीक, ओके।